हेलो गाइज, अपन लास्ट टाइम इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन पढ़ रहे थे और इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में अपने 3 एप्लीकेशन हो गए थे। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन, उसके बाद अपन ने पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड और उसके बाद पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। आज अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 4, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है वो ज्यादा रिएक्टिव है और कम रिएक्टिव है। देखो, अपन यदि एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल मोस्टली 3 प्रकार का है। एक है 1 डिग्री, एक है 2 डिग्री और एक है 3 डिग्री। अब देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल लिख, ये 1 डिग्री है, ये अपने पास 2 डिग्री है और ये अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल। अब यहां अपन इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट देखेंगे कि किस प्रकार से ये पोलैरिटी जनरेट करता है और कौन से बॉन्ड में जनरेट करता है। देखो यहां इस CH3 का प्लस आई समूह लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। यहां 2 डिग्री है तो यहां पे प्लस आई 2 समूह से लग रहा है। यहां प्लस आई अपने पास 3 ग्रुप है तो 3 ग्रुप का प्लस आई लग रहा है। तो देखो यहां एक टाइम प्लस आई लग रहा है, यहां 2 टाइम प्लस आई लग रहा है और यहां 3 टाइम प्लस आई लग रहा है। तो अपन क्या देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन है, ये एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, एक ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु है और ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। यदि इधर से कम मिले, जो एल्किल पार्ट है उससे कम मिले, तो वो हाइड्रोजन की तरफ से ले लेगा। तो यहां अपने पास 1 गुना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हो रहे हैं, 2 टाइम ज्यादा और या 3 टाइम। तो देखो जिधर यदि इधर से इलेक्ट्रॉन पर्याप्त ऑक्सीजन के पास आ गए तो हाइड्रोजन से कम लेगा इलेक्ट्रॉन। यदि अपने पास इसकी तुलना में एल्किल पार्ट से कम इलेक्ट्रॉन आए तो थोड़ा सा उससे ज्यादा लेगा। और यहां बहुत कम आ रहे हैं, देने वाले समूह कम है, तो उनकी तुलना में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के लिए, वो थोड़ा और भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अपन ने 2 चीजें देखी हैं। यहां पे अपने पास एक तो है कार्बन, एक है ऑक्सीजन और एक है हाइड्रोजन। ROH जो समूह देख रहे हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब यहां अपन 2 प्रकार की पोलैरिटी पढ़ रहे हैं। एक पोलैरिटी का मतलब चार्ज सेपरेशन, एक तो CO बॉन्ड है और एक अपने पास है OH बॉन्ड। CO बॉन्ड का मतलब है कि CO बॉन्ड में पोलैरिटी कब ज्यादा होगी और OH में कब ज्यादा होगी। तो अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि देखो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा CO बॉन्ड में होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि पोलैरिटी के डायरेक्ट समानुपाती होती है रिएक्टिविटी। कहीं चार्ज ज्यादा जनरेट हो रहा है तो क्रियाशीलता भी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अपन क्या कहेंगे कि 3 डिग्री में CO बॉन्ड में सबसे ज्यादा पोलैरिटी है, देन 2 डिग्री में है और देन 1 डिग्री में है। तो CO बॉन्ड की पोलैरिटी और रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। ये अपने पास एक रिएक्टिविटी ऑर्डर आया, कौन से क्लीवेज में, CO बॉन्ड क्लीवेज में। CO बॉन्ड क्लीवेज यानी वे रिएक्शन जिनमें एल्कोहल में CO बॉन्ड टूटता है उनमें सबसे फास्ट रिएक्टिव कौन होगा, 3 डिग्री। और जिन अभिक्रियाओं में OH बॉन्ड टूटता है, OH बॉन्ड टूटता है
उन अभिक्रियाओं में पोलैरिटी देखें तो देखो OH यहां सबसे कम है, देन यहां ज्यादा है और यहां ज्यादा है, यानी 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो यहां से अपने पास दो बातें निकल के आई है कि जिन अभिक्रियाओं में CO बॉन्ड क्लीवेज होता है उनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री अल्कोहल होगा, और जिन अभिक्रियाओं में OH बॉन्ड क्लीवेज होता है उन अभिक्रियाओं में 1 डिग्री सबसे ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल की बात, रिएक्शन है जिनमें अल्कोहल का CO बॉन्ड क्लीवेज होता है, तो HX ZnCl2, जैसे यहां पे HCl ZnCl2 भी ले सकते हैं। नंबर 2 PCl5 और नंबर 3 PCl3। इन हैलाइड के साथ जब भी अपन करते हैं तो ROH ये बॉन्ड टूट जाता है, ये रिएजेंट है जो मैंने लिखे हैं, तो इनमें होता है। तो अपन क्या देख रहे हैं कि CO बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है और CO बॉन्ड के टूटने से कौन आ रहा है, Cl आ रहा है। तो यहाँ यदि अपन PCl5 के साथ अभिक्रिया कराएं अल्कोहल की तो सबसे फास्ट कौन देगा, 3 डिग्री देगा। PCl3 के साथ 3 डिग्री देगा। एक अपन बात करें SOCl2 थायोनिल क्लोराइड है, उसके साथ भी 3 डिग्री ये देगा। तो ध्यान रखना इन रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी आपको पूछ ले सिंपल क्वेश्चन कि निम्न में से PCl5 के साथ सबसे कौन सा अल्कोहल हो फास्ट रिएक्शन देगा, तो 3 डिग्री देगा। उसके बाद बात करें अपन OH बॉन्ड क्लीवेज की, तो देखो OH बॉन्ड क्लीवेज में अपन क्या कहेंगे कि OH का मतलब H बाहर निकलेगा, तो सबसे पहली बात तो क्या है, एसिडिक नेचर, H बाहर निकलने का मतलब एसिड हो गया, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। तो ये आगे मैं एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड पढ़ाऊंगा, वहां भी बता दूंगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा अल्कोहल होगा, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ऐसे अपन बात करें, एक होता है एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रीकरण जिसको बोला जाता है। यदि सिंपल एसिड और इसकी अभिक्रिया किसी अल्कोहल के साथ करवाई जाए तो अपने पास एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी रिएक्शन को कहा जाता है एस्ट्रिफिकेशन। एक्चुअल में यहां पे इसका OH और इसका H ये जाता है, यानी अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, OH बॉन्ड, OH बॉन्ड टूट रहा है। और OH की मैंने बात की है, तो आपको पूछ ले कि एस्ट्रिफिकेशन में एसिड के साथ कौन सा अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। सबसे फास्ट कौन देगा, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। अपने पास ये HX ZnCl2 अल्कोहल के साथ लुकास परीक्षण, लुकास टेस्ट कहा जाता है। अपन कहते हैं कि 3 डिग्री सबसे फास्ट, तुरंत इमीडिएटली PPT देता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो ये रिएक्शन वो है जिनमें अल्कोहल की रेट यहां से डिसाइड की गई है। तो अल्कोहल की स्टडी के लिए आपको ये पोलैरिटी की जो प्रॉपर्टीज है किस प्रकार से देखेंगे ये पता होना चाहिए। ये तीसरा अपने पास चौथा एप्लीकेशन था जिसमें अपन ने देखा कि कौन सा अल्कोहल फास्ट रिएक्शन देता है। इसके बाद नंबर 5 एप्लीकेशन पढ़ रहा था, एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड, यौगिकों की अम्लीय प्रकृति। देखो आगे अपन एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी पढ़ेंगे, मैं उनको सेपरेट पढ़ा दूंगा। तो पहले अपन कंपाउंड ले लेते हैं। तो देखना यहां पे एसिडिटी, किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उनके बढ़ने से एसिडिटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उनके बढ़ने से घटती है। तो क्या कहते हैं अपन, अर्थात -I -H या -R बढ़ने से तो बढ़ती है, और +I +H और +R इनके बढ़ने से घटती है क्या, एसिडिटी। ये ध्यान रखना। या फिर अपन और कई बार क्वेश्चन का टर्म्स अलग दे देता है। अपन जानते हैं कि एसिडिटी बढ़ती है कब, जब क्या बढ़े, H+ आयन कंसेंट्रेशन। यदि H+ आयन कंसेंट्रेशन बढ़े
और H प्लस और pH एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अपन ये जानते हैं कि, या फिर क्या कहते हैं कि pH घटने, अर्थात अपन जैसे जनरल स्केल की बात करें 0 से 14, तो जैसे जैसे अपन लोअर pH की तरफ आते हैं, 0 की ओर अग्रसर होते हैं, वैसे वैसे एसिडिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो pH, या फिर pH क्या होता है, आपको पूछ ले, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन, ये क्या कहलाते हैं, pH कहलाते हैं। और यहां अपन और क्या कहते हैं, एक आता है K, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फॉर एसिड। जैसे अपने पास ये कोई एक वीक एसिड है CH3COOH, और ये डिसोसिएट हो रहा है H प्लस और C। अभी एसिड है तो वैसे तो इक्विलिब्रियम के लिए K क्यों लेते हैं अपन, पर एसिड के लिए क्या आ जाएगा, K क्या कह देंगे, ऊपर तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन गुलबर्ग वागे रूल ये कहता है, और नीचे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब देखो H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो K भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैंने ये डायरेक्ट समानुपाती लिखा है, Ka, या फिर कह दे 1/pK, जो pK है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपको पता होना चाहिए। या फिर क्या कहते हैं अपन, एसिडिटी है, H प्लस के समानुपाती होगी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, OH माइनस कंसंट्रेशन, यानी OH माइनस बढ़ने पर, देखो H प्लस बढ़ने पर एसिडिटी बढ़ेगी और OH माइनस बढ़ने पर घटेगी, या फिर POH उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। OH माइनस और POH, इसमें अपन Kb वगैरह भी लेते हैं आगे कांस्टेंट वगैरह, पर ये ध्यान रखना इतना पॉइंट, यहां से कई प्रकार के क्वेश्चन एसिडिटी से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अब देखो अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो अपन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे तो एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एक अपने पास CH3COOH है, CH3CH2COOH है, एक अपने पास CH3CH2CH2COOH है। ठीक है, ये अपने पास एग्जाम्पल है। अपन ये देख रहे हैं कि CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई होता है। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, अर्थात प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अभी अपन ने पढ़ा है कि प्लस आई इफेक्ट है उसके तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अर्थात प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिटी क्या होगी, घटेगी। तो ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ता है वैसे वैसे एसिडिटी घटती जाती है। ये सिंपल सा एग्जांपल है। नंबर 2 की बात करूं मैं, तो एक अपने पास ये है CH3CH2, एक अपने पास है CH3 CH2 CH3 CH3 COOH। तो यहां अपन देख रहे हैं कि CH3 डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा हो गई, और अपन ने देखा है कि इंडक्टिव इफेक्ट है वो एक डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर है। प्लस आई यहाँ ज्यादा है यहाँ की तुलना में, तो प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये 2 एग्जांपल है। 1% एस का देख लेते हैं अपन एग्जांपल। जैसे अपने पास CH3 CH2 CH2 COOH, एक अपने पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH, एक अपने पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C COOH। अब अपने को पता है कि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन है, यहाँ sp2 हाइब्रिडेशन है, और यहाँ पे s हाइब्रिडेशन है। यदि किसी कार्बन के परसेंट s बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, En बढ़ेगा, और En बढ़ेगा तो कौन सा प्रभाव बढ़ेगा, माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा। यानी यहाँ ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। सिंपल सा पॉइंट है। तो सबसे ज्यादा कौन सी होगी, sp वाले थर्ड की होगी, फिर 2 की, और फिर 1 की हो जाएगी। ये सिंपल 3 एग्जांपल है। आगे एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल नंबर 4, एक जैसे अपन बात COOH समूह,
इसकी थोड़ी सी अपन डिस्टेंस बढ़ा दें, CH2 COOH, तो देखो COOH समूह का कौन सा प्रभाव लगता है, -I प्रभाव लगता है, और -I डिस्टेंस डिपेंडेंट, मैंने कहा इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर है, दूरी ज्यादा हो गई, दूरी ज्यादा होगी तो इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया, तो आप क्या कहेंगे, इधर से इधर जाने पर -I क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ध्यान रखना लेकिन यदि अपने पास COOH CO- आए या COOH CH2 CO- आए तो CO- का +I लगता है, और अपन ने देखा है कि +I इफेक्ट इंक्रीज होने पर स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपन क्या कहेंगे, इधर से इधर जाने पर +I यहां पास से लग रहा है और यहां दूर से अर्थात +I क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी। ये ध्यान रखना आप जरूर, CO- का कौन सा लगता है, +I इफेक्ट लगता है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आ रहा हूं मैं, एसिडिटी में 3 एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा मैं, एक पढ़ाऊंगा डिस्टेंस, एक पढ़ाऊंगा नंबर, और एक एग्जाम्पल बताऊंगा पावर। एक तो है दूरी का, जैसे अपन कहें CH3 CH2 CH2 COOH, यहां पे कोई फ्लोरीन लगा हुआ है, CH3 CH CH2 COOH, एक अपने पास है CH3 CH CH2F CH2 CH2 COOH। यहां अपन क्या देख रहे हैं कि देखो धीरे धीरे, पहले मैंने COOH है उसके फर्स्ट कार्बन पे F लगाया, फिर सेकंड पे और फिर थर्ड पे लगाया, तो ये F का कौन सा इफेक्ट लगता है, -I, और ये डिस्टेंस लगातार सोर्स का मतलब COOH समूह है जो एसिडिटी शो करता है, वहां से दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, दूरी बढ़ेगी तो इधर से इधर जाने पर -I इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो एसिडिटी कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, ये पहला है डिस्टेंस, यदि डिस्टेंस बढ़ती है, ये -I है +I है तो उल्टा ऑर्डर हो जाता, तो दूरी का ध्यान रखना है कि डिस्टेंस के साथ साथ -I समूह डिस्टेंस होने पर एसिडिटी क्या हो जाएगी, घट। देखो नंबर, यदि अपने पास एक जैसे यह है अपने पास CH2 Cl COOH, एक है Cl Cl CH COOH, एक अपने पास Cl 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 C और COOH, ये एग्जांपल है। अब क्या कहेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे Cl एक है, -I लगता है, देखा था अपन ने, 2 है 3 है, तो इधर से इधर जाने पर अब की बार दूरी समान है, -I इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो सबसे ज्यादा तीसरे की होगी। यानी मैंने यहां देखो डिस्टेंस को चेंज किया है, सिर्फ संख्या कॉमन रखी है, यहां मैंने डिस्टेंस सेम रखी है, संख्या को चेंज किया है। और तीसरा देखते हैं पावर, पावर का मतलब जैसे अपने पास CH3 CH2 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक अपने पास CH COOH है, CH3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और एक अपने पास CH3 CH ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन। अब अपन देख रहे हैं कि -I इफेक्ट इसका क्या होता है, ज्यादा होता है, फिर इसका थोड़ा कम है और फिर इसका थोड़ा कम है, और पावर चेंज किया अपन ने, तो पावर चेंज किया है, तो जिसका पावर ज्यादा उसका -I इफेक्ट ज्यादा होगा, तो उसकी एसिडिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ये तो कॉमन सा ऑर्डर, ध्यान रखना ये क्वेश्चन ऑर्डर में है, आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूं,
ये अपने पास सेकंड एग्जांपल है इसका पावर का। तो यहां देख रहे हैं कि इसका माइनस आई लगता है, इसका भी माइनस आई लगता है और इसका भी माइनस आई लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा पावर है वो किसका लगता है, NO2 का। तो माइनस आई ज्यादा होगा तो एसिडिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये सिंपल 3 एग्जाम्पल आप जरूर ध्यान में रखना, डिस्टेंस, नंबर और पावर के। अब इसके बाद देखो अपन चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि यदि डिस्टेंस, नंबर और पावर तीनों एक साथ चेंज हो, यदि डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस, पावर एंड नंबर फैक्टर आर वर्क एट सेम टाइम, यदि तीनों एक टाइम अपन के इफेक्ट शो करें तो क्या कहेंगे, देन डिस्टेंस डोमिनेंट ओवर पावर एंड पावर, डिस्टेंस, नंबर और पावर, सॉरी, और नंबर एंड नंबर डोमिनेंट ओवर पावर। ये ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, अपने पास ये आ जाए CH3 CHF COOH, एक आ जाए CH3 CCl Cl और COOH। अब की बार देखो पावर तो इसका ज्यादा है लेकिन यहां संख्या ज्यादा है, और मैंने कहा पावर पर डोमिनेंट है कौन, संख्या, तो ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा किसका, सेकंड वाले का। यानी दो दुर्बल का प्रभाव है वो एक प्रबल से कहीं ज्यादा होता है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल है वो ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है, ध्यान रखना। जिनमें जैसे अपन बात करें सेकंड CH3 CH NO2 CH2 COOH, और एक मैंने कह दिया CH3 CH फ्लोरीन CH2 CH फ्लोरीन और COOH। अब की बार देखो अपन ये जानते हैं कि NO2 का माइनस आई है वो ज्यादा है किससे, फ्लोरीन से, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस डिपेंड कर रही है। डिस्टेंस ये इस सोर्स से दूसरे कार्बन पर है और ये सोर्स से पहले कार्बन पर है, तो क्या कहेंगे अपन कि डिस्टेंस है वो डोमिनेंट है किस पर, डिस्टेंस है वो डोमिनेंट है किस पर, नंबर पर, और नंबर डोमिनेंट है किस पर, पावर पर। तो अपने पास ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका लगेगा, फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन पास है, फ्लोरीन पास है तो इसका एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये कुछ अपने पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे, आप इनका ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन एक जनरल ऑर्डर की बात करते हैं, एसिडिटी ऑर्डर। ये तो सब एग्जाम्पल तब थे जो ऊपर पढ़ाए मैंने, कि जब एक ही फंक्शन ग्रुप हो और उनमें डिस्टेंस, नंबर, पावर इनका चेंज करे थोड़ा सा। अब अपने पास यदि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो तो उस कंडीशन में अपन एसिडिटी ऑर्डर ये याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हेलोजन एसिड है, देन सल्फोनिक एसिड, देन फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, देन सामान्य एसिड है जिनमें एलिफेटिक हायर एसिड CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, देन H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, NH4 प्लस HCl, देन H2O ROH, देन acetyl, then NH3, C2H4
C2H6 और लास्ट में है हाइड्रोजन। ये ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है और ये ऑर्डर एसिडिटी के लिए बहुत काम आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है वो इस ऑर्डर बेस है, वो सोल्व होंगे। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं, अभी लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा था, इनको एक्स, वाई और जेड नाम दे दिया था और ये कहा कि इनकी एसिडिटी का ऑर्डर बताओ। तो देखो अपने को ये पता है कि COH है, उसकी एसिडिटी अमोनिया से क्या है, ज्यादा है। जो सामान्य एसिड है उनकी NH4+ मान लो या अमोनिया है उससे क्या है, ज्यादा है। तो NH4+ की से COH की ज्यादा है, तो सबसे आगे कौन आ गया, एक्स। देन अपन बात करें वाई और जेड में, तो देखो इस COH का इस वाई के लिए क्या लग रहा है, -I इफेक्ट, और -I बढ़ने पर एसिडिटी क्या हो जाती है, बढ़ती है। देन क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, एक्स, वाई और जेड। अब इस ऑर्डर पर बेस कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं मैं। जैसे अपने पास इस ऑर्डर में एक तो अपने पास जो ऑर्डर है उसमें ये सामान्य ऑर्डर दिया गया है कि एक तो सामान्य एसिड है, एक अपने पास यहां पे मैं और एग्जांपल लिख देता हूं, C6H5OH, और एक बात करें सामान्य एल्कोहल ROH, तो ये भी यहां इस कैटेगरी में आते हैं। अपन क्या देख रहे हैं, अच्छा ROH तो आगे आ गया, मेथेनॉल कर देता हूं, CH3OH, ठीक है। ये अपने पास सामान्य, देखो ये R मेथेनॉल के अलावा है वो उनकी बात करें तो यहां अपने पास एक तो यह है फिनॉल, एक अपने पास एसिड है और एक सामान्य अल्कोहल है। अपन देख रहे हैं एसिड की एसिडिटी R कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी ज्यादा है, देन फिनॉल की है, देन अल्कोहल की है। ऐसा क्यों है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो। मैंने कहा RCOH, देन C6H5OH यानी फिनॉल, और देन सामान्य अल्कोहल ROH। तो एसिडिटी का ऑर्डर ऐसा क्यों है, तो अपन देख रहे हैं यहां से जैसे ही H+ को रिमूव करेंगे तो अपने पास कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, और इस कार्बोक्सिलेट आयन में इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, तुल्यकालिक इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जनरेट होती हैं, और इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जनरेट होने से ये इनसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है, जबकि इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फिनॉल की तुलना में कम बनती है। यहाँ कॉमन रेजोनेंस होता है। जैसे अपन बात करें यहाँ H+ को भगा दें अपन, तो यहाँ बनने वाला आयन है वो फिनॉक्साइड आयन कहलाता है, फिनॉक्साइड आयन कहलाता है। और फिनॉक्साइड आयन है उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अपन शो करें तो अपने पास कुछ इस प्रकार से बनेंगी। तो टोटल 5 बनेंगी। ध्यान रखना, चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, जब भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं हमेशा ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे ही जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास फिनॉक्साइड आयन है, और फिनॉक्साइड आयन में अपन देख रहे हैं 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गई। यहां अपन H+ लगाएंगे तो RO- बनेगा, जो किसी अनुनादी संरचना द्वारा स्टेबल नहीं होगा। इसलिए अपन क्या कहेंगे कि सबसे ज्यादा जो एसिडिटी है इन तीनों में वो कार्बोक्सिलिक एसिड की है, उसके बाद फिनॉल की है, क्योंकि इससे बनने वाली जो फिनॉक्साइड आयन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और देन क्या है, RO- है। ये इन तीनों का ऑर्डर है, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन,
एक आता है अपने पास, जैसे मैं कहूं RCOOH है, C6H5OH है और एक ROH है। ये 3 एग्जाम्पल लिए, इनकी ये विक्रिया करा रहा हूं मैं किसी मेटल के साथ, या बात करें NaOH के साथ, या बात करें अपन NaNH2 सोडामाइड के साथ, या बात करें NaHCO3 के साथ। तो कौन सा रिएक्शन देगा या नहीं देगा, ये क्वेश्चन है जो यहां से क्लियर होगा। देखो अपन ये देख रहे हैं कि जब इस मेटल की किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो ये Na जुड़ेगा और यहां से H2 बाहर निकलेगी, यानी यहां से H2 गैस आएगी। और यदि ये H2 यानी निकलने वाला जो है वो इसकी सामर्थ्य से कम एसिडिक है, तब तो यह विक्रिया होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे क्या RCO माइनस प्लस H2 है। RCO माइनस क्या है, यहां से अपन विक्रिया, जैसे एक एग्जांपल लिख देता हूं, RCO के और साथ में H2। अब जो H2 है ये वीकर है, अभी ऑर्डर देखा था अपन ने, और ये क्या है उसकी तुलना में स्ट्रॉन्गर है, पर्पल है। तो एक स्ट्रॉन्गर एक वीक में जा सकता है आराम से, यानी ये इसके साथ विक्रिया क्या होगी, दे देगा। और अपने ऑर्डर में देखा कि H2 सबसे लास्ट में है, यानी ये तीनों ही उससे ऊपर है, इसे तीनों ही क्या करेंगे, दे देंगे। NaOH की बात करें तो यहाँ पे NaOH Na आएगा तो H यहां से OH यहां क्या निकलेगा, H2O। अब अपने पास H2O है, इस H2O का और देखना है कि H2O से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो अपन क्या देखेंगे, देखो अपने पास जो ऑर्डर था, इस ऑर्डर में H2O है, इस H2O से एल्कोहल है, ये तो वीक है, और फिनोल और एसिड, जो फिनोल और एसिड है वो क्या है, पर्पल है। तो फिनोल और एसिड तो यहां रिएक्शन देंगे और ये जो एल्कोहल है वो नहीं देगा। इसके बाद थर्ड बात करें NaNH2, तो NaNH2 की बात करें तो क्या आएगा, NH3 आएगी। भाई Na जाएगा H यहां से और NH3। अब NH3 से देख लेते हैं, तो NH3 है, उससे अब की बार तीनों ही पर्पल है। भाई ये एसिड है, सॉरी एल्कोहल है, ये फिनोल है और ये सामान्य एसिड है। तो क्या कहेंगे अपन, ये तीनों ही इसके साथ क्या दे देंगे, अभिक्रिया देंगे, NaHCO3। NaHCO3 देखो H यहां से लेगा तो H2CO3, H2CO3, हालांकि वो आगे H2O प्लस CO2 में टूट जाता है। अब H2CO3 से अपन देखें तो देखना H2CO3 से अपने पास केवल एसिड है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और फिनोल और सामान्य अल्कोहल क्या है, वीक है। तो फिनोल और तो नहीं देंगे, पर ये इसके साथ अभिक्रिया दे देगा। तो यहां से क्वेश्चन भी जनरेट होता है कि विच वन रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। और क्या कहते हैं, जैसे मैंने ले लिया RCOOH प्लस NaHCO3। अब NaHCO3 ले लिया अपन ने, तो क्या बनेगा, देखो RCOONA प्लस H2CO3। ये और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है, वीक है। क्या है, वीक। तो एक स्ट्रॉन्ग आराम से वीक में जा सकता है, ध्यान रखना। एक बात का ध्यान रखना, मैंने कहा कि यहाँ पे फिनोल है, वो NaOH के साथ अभिक्रिया नहीं देता, लेकिन एक्सेप्शन है, अपवाद है, पैरा नाइट्रोफिनोल। अब पैरा ही क्यों, और तो क्यों नहीं देगा, तो ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऑर्थो फिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो केवल फिनोल है, और इसकी एसिडिटी है वो NaHCO3 से क्या होती है, ज्यादा होती है। इस वजह से पैरा नाइट्रोफिनोल है वो NaHCO3 के साथ
अभिक्रिया देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नाइट्रोफिनॉल है, उसकी एसिडिटी NaHCO3 से होती है, जबकि सामान्य फिनॉल है वो इसके साथ अभिक्रिया नहीं देता। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे और कहे अपन कि निम्न में से कौन सा, विच वन इज गिव रिएक्शन विथ NaHCO3, NaHCO3 के साथ कौन सा रिएक्शन देगा। एग्जाम्पल की बात मैं कह सल्फोनिक एसिड है। नंबर 2 लिख दूं मैं, एसिटिक एसिड है। नंबर 3 लिख दूं, पिक्रिक एसिड है। नंबर 4 लिख दूं, सामान्य एल्कोहल है। तो देखो NaHCO3 है और NaHCO3 से कौन पर्पल है, तो NaHCO3 है, H2CO3 देगा और H2CO3 से अपने पास सल्फोनिक एसिड है, पर्पल है। सामान्य जो एसिड है वो भी क्या है, पर्पल है। तो ये अपने पास सल्फोनिक एसिड दे देगा, एसिटिक एसिड दे देगा और पिक्रिक एसिड भी दे देगा। ध्यान रखना, पिक्रिक एसिड है, उसकी एसिडिटी, भाई इसमें पिक्रिक एसिड का मतलब है अपने पास 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और अभी मैंने बताया कि एसिडिटी -I के डायरेक्ट समानुपाती होती है, तो इनका तो -R भी लगता है, तो -R बढ़ेगा तो एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो 3 ग्रुप होने से इसकी एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, खनिज अम्लों के समान H2SO4 HNO3 के समान हो जाती है। तो ये भी देगा, लेकिन ROH इसके साथ अभिक्रिया नहीं देगा। तो देखो दोस्तों, आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। एक अपन बात किया सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की रिएक्टिविटी का स्टडी किया, उसमें किस प्रकार से कौन सी रिएक्शन में 3 डिग्री, कौन सी रिएक्शन 1 डिग्री ज्यादा रिएक्शन। के बाद ऑफ कंपाउंड के स्टडी का। थैंक यू।